प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है, जहां लगातार गरीब मजदूर लॉकडाउन में फंसे हुए समस्याओं का शिकार हो रहे थे। संस्थाओं के मदद के हाथ लगातार उनके लिए बढ़ रहे थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बढ़ते हादसों को देखते हुए ये निर्देश भी दिया गया कि उनके लिए बस और ट्रेन के सफर तैयार किए जाएं, जिससे कि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। तो वहीं पर आप देख रहे हैं ये राजधानी का नजारा, बीइंग वुमेन फाउंडेशन की कर्मठ महिलाएं जो लगातार प्रवासी मजदूरों को खाना पानी दे करके उनको सुरक्षित घर पहुंचने का सहारा ढांढस भी बना रही हैं। तो देखिए हमारे सहयोगी रिपोर्टर अर्चना की एक विशेष रिपोर्ट। कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मोतिहारी। कहाँ सरकार व्यवस्था करे, अपने से जा रहे हो? अपने जाने की व्यवस्था वो लाइन नहीं मिला, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कराया। नहीं मिला। कितने दिन के बाद व्यवस्था हुई है? ये अपने 15 दिन वो लाइन कराया था, नहीं व्यवस्था हुआ तो फिर अपने गाड़ी से करके जा रहे हैं। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ समाज सेवी संस्थाएं सामने आती हैं जो आम जनता की इस समय सेवा कर रही हैं। लॉकडाउन के समय जो हमारा देश भुखमरी की कगार से गुजर रहा है, तो सरकार जितनी व्यवस्था कर रही है वो सबको पता है, लेकिन जो भी इस समय व्यवस्था हो रही है वो कुछ NGO और समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा ही हो रही है। आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे होंगे बीइंग वुमेन फाउंडेशन की कर्मठ महिलाएं भूखे प्यासों को पानी और खाना दे करके उनकी हिम्मत को बढ़ाने का काम कर रही हैं कि किसी प्रकार वह अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें और उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है, लेकिन आम जनता की जो दशा है वो बस से बदतर है, हालत बस से बदतर है। आम जनता जो आज भी बाहर निकली है, श्रमिक जो निकल रहे हैं, मजदूर जो निकल रहे हैं, वो अपने घर जाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कुछ NGO सामने आती हैं जो उन लोगों की मदद करती है, उनके खाने की व्यवस्था कराते हैं। आइए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस लॉकडाउन के समय वो आम जनता की और श्रमिकों की क्या मदद कर रही हैं। मैम ये बताइए, इस लॉकडाउन के समय आपकी जो फाउंडेशन है बीइंग वुमेन फाउंडेशन, वो किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है? अपने परिचय के साथ बताइए। मेरा नाम मिसेस सलोनी केसरवानी है। मैं बीइंग वुमेन फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ और साथ ही ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लखनऊ चैप्टर से। जब से हम ये कोरोना त्रासदी से सफ़र कर रहा है पूरा विश्व, हमारे फाउंडेशन की भरसक प्रयास है कि जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हुई है, हर रूप में हम लोगों ने राशन या ऐसे पूरी सब्जी बना करके लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। ऐसा वर्ग जिसके पास इस वक्त सबसे ज़्यादा समस्या है खाने के, पीने की, यहाँ तक कि ऐसे माइग्रेंट्स बेचारे जो एक शहर से दूसरे जगह जाने के लिए परेशान है और एक अन्न का दाना नहीं है, किस तरह से उनका परिवार सफ़र कर रहा है, इनकी स्थिति देखते हुए हमारी बीइंग वुमेन फाउंडेशन लगातार मदद में लगी हुई है और एक के बाद हम एक जगह पहुंचते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस विपदा की स्थिति में उनके साथ बराबर से खड़े रहें और जहां तक हो सके अपनी मदद पहुंचाएं। रोज़ होती रहती है, कभी कभी मैंने एक तरीके से हम लोग काम करते हैं। हम लोग हर एक हफ्ते 10 दिन पे अपनी तैयारी करने के बाद हम एक जगह चुनते हैं कि आज इस जगह, कल उस जगह, इस तरह से हम प्लान्ड वे में करें। रोज़ डेफिनेटली नहीं हो पाता है क्योंकि हम अपनी तैयारी करते हैं और उसके बाद हम अपने जगह का चुनाव करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके पहुँचे, ताकि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके पास में कुछ ना हो, उसके पास मदद ना हो, वहाँ पे हम पहुँच करके उनको मदद प्रदान कर सके और यही हमारा लक्ष्य है। जिस तरीके में श्रमिकों की हालत आप देख रही होंगी, टीवी पे न्यूज़पेपर में देख रही होंगी, तो श्रमिकें जो चल रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, अपने घर के लिए जा रहे हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप फाउंडेशन इस तरीके कैसे मदद करती है उन लोगों को? जो हमारी बीइंग वुमेन फाउंडेशन है, इसका शुरू से ही ये उद्देश्य रहा है कि किसी भी रूप में जहाँ कहीं भी हम ऐसी त्रासदी देखें वहाँ पहुँचना। अब ये श्रमिक जो दिल्ली से, बम्बई से, इंदौर से, जहाँ तो कोरोना वायरस ने एकदम अपना जाल बिछा लिया है, वहाँ से ये जो माइग्रेंट्स लेबर अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब उनकी व्यवस्था हो गई है, वो अच्छे से बसों में अपने घर की तरफ पहुँच रहे हैं, ट्रेनों से। बीइंग वुमेन फाउंडेशन उनके मदद के तौर पे पहुँचता है, उनको राशन पानी, खाना पका हुआ, इस तरह से हम लोग उनकी मदद कर पाते हैं। बाकी सरकार पे और कानून पे हमें विश्वास है और जहाँ तक हो सकता है हम लोग पूरा सहयोग करते हैं, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, मास्क एंड ग्लव्स के साथ में, ताकि हर एक वर्ग का कल्याण हो सके और हर वर्ग कहीं ना कहीं हमसे ज़रूर मदद पा सके। यही एक छोटी सी कोशिश है हमारी बीइंग वुमेन फाउंडेशन की। आज हम बीइंग वुमेन के कुछ मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस फैज़ाबाद रोड पे
और जैसा कि हम आए दिन अपने समाचार पत्रों में और टीवी पे देखते हैं, हम आम जनता, कि किस तरह इस कोरोना वायरस की त्रासदी में हमारे जो माइग्रेंट्स हैं उनकी हालत इतनी दयनीय है कि जिसको देख करके घर बैठे ऐसी भावना आती है कि हम तो आराम से बैठे हैं, अपनी सारी सुख सुविधा में भगवान खाने को दे रहा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जिनको लेकर लोग पैदल चल पड़े इस गर्मी में, ये कोई तरह से राजनीतिक है ही नहीं। और इसमें कोई भी चीज़ों को, समाज के काम को राजनीति से मर्ज करने का कहीं कोई सेंस नहीं है। अगर कोई फाउंडेशन बढ़कर आता है किसी भी रूप में, आप इंडिविजुअली भी आते हैं, तो मुझे लगता है, मैं हंगामा चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि ये सब कोई भी प्रोपेगेंडा और राजनीतिक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये एक भावना है। आज एक अच्छा दिन है और हम लोगों ने सोचा कि हम लगातार इस काम को करते चले आ रहे हैं, जिससे आप लोग वाकिफ़ हैं। मैं सिर्फ एक बात को शेयर करना चाहती हूँ, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, कि कृपया करके आपसे भी जितनी हो सके, जितनी भी आपकी आर्थिक स्थिति हो, आपको जितना भी आप कर सकते हैं, थोड़ा भी मदद बढ़ के कीजिए और जेन्युइनली देखिए कि जहाँ पे ज़रूरत हो। अगर हम सब कड़ी से कड़ी जुड़ेंगे तो हम किसी भी पार्टी या पॉलिटिक्स से ऊपर बढ़ करके डेफिनेटली इनकी मदद कर पाएंगे। और कुछ छोटे तौर पे, बड़े तौर पे तो ये बहुत बड़ा मदद होगा। और मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी इज़ द ओनली रिलीजन, क्या हिंदू क्या मुसलमान, इन सब से हमको ऊपर उठ के सोचना है, तभी हमारा देश राइज करेगा, तभी हम अपने देश के लिए कुछ भला सोच सकते हैं। वरना जो हालत अभी हम देश की देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमको फिर वापस से आज़ादी के बंटवारे के समय का सीन याद दिलाता है कि इसी तरीके से कुछ त्रासदा थी। तो मुझे नहीं लगता हमको इंडिया को वापस से फिर 70-75 साल वापस लौट जाना चाहिए। हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं सिर्फ अपने भाईचारे, अपने मेहनत और अपनी ईमानदारी और संस्कृति के बलबूते पे, जिसके लिए भारतवर्ष को पूरे विश्व में जाना जाता है। उस छवि को कृपया करके मत खोइएगा। सारे धर्म की इज्जत कीजिए, सारे संस्कार की इज्जत कीजिए, नियम कानून को पालन कीजिए, सरकार की भी ऑफ कोर्स आप उनकी बात मानिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक किसी को कहना कि ये पार्टी नहीं कर रही है, वो पार्टी नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मानवता को ही आगे रखना चाहिए और बाकी चीज़ों को अलग रखना चाहिए। तभी आपका मानव होना सार्थक है, तभी आपका देशवासी होना सार्थक है। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से मैम लॉकडाउन के चलते भी कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इस समय सेवक जो भी सरकार हम लोग को निर्देश दे रही है कि ये अभी लंबे समय की लड़ाई है, इसके लिए बस हम लोगों को नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स, मास्क, और कम से कम बहुत ज़रूरत होने पर आप घर के बाहर निकलिए, अन्यथा घर में रुकिए। अब इस समय सरकार ने व्यवस्था की हुई है, लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये भी तो बात सत्य है कि भारत की जनसंख्या बहुत अत्यधिक है। मज़दूर को पहुंचाया जा रहा है अपनी तरह, अपनी सुख सुविधाओं को देखते हुए। और इस समय ये है कि सरकार भी प्रयासरत है ही, इसमें हम सभी लोगों को आगे बढ़ कर के कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग मिल कर एक साथ प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम इस लड़ाई में से विजय नहीं पा पाएंगे। जैसे लोग जो श्रमिक लोग जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो बीइंग वुमन फाउंडेशन अगर आप लोगों को संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? देखिए, मैं बीइंग वुमेन फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट नम्रता तिवारी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9453949907। अगर आप लोगों को कुछ भी अपने स्थान तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है तो कृपया आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा ऊपर विभाग में कोशिश करके आपकी उसकी गुहार को ज़रूर पहुंचाएंगे कि ताकि आप अपने यथास्थान पर सुरक्षित पहुंच सकें। और मैं ये हाथ जोड़ करके सभी से विनती करना चाहूँगी कि कोई भी मज़दूर पैदल ना जाए, हमारी NGO से संपर्क कर ले। हम लोग पूरी प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग उन लोगों को सुरक्षित उनके स्थान तक पहुँचा सकें। जिस तरीके से मैम ने कहा कि लोग इन्हें संपर्क करें, तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैम से संपर्क करें, कोई भी पैदल ना चले, क्योंकि इस समय जो तापमान है बहुत तेज़ है और पैदल चलना आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि जब आप जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी अपने घर तक पहुँच पाएंगे। मैम, आपका पूरा परिचय? मैं हिना नदीम, बीइंग वुमेन से सेक्रेटरी और ट्रेजरर हूँ। जिस तरीके से हम श्रमिकों की हालत बद से बदतर आपको देख रही हैं, आए दिन सड़कों पे कोई ना कोई हादसा होता रहता है। अभी भी आपने सड़कों पे देखा कि उन लोग खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आपका बीइंग वुमेन फाउंडेशन किस तरीके से उनकी मदद कर रहा है?
जैसा आप देखती हैं हम लोग शुरू से, अभी तो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है हम लोगों ने शुरुआत से कुछ ना कुछ करते चले आ रहे हैं। आज जबकि लॉकडाउन और इस तरीके से प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, बेचारे भूखे प्यासे जा रहे हैं, हम लोग हर तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं कि ताकि इनको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, जो जहाँ जिस जगह का है वो आदमी आराम से वहाँ पर पहुँच जाए। तो बीइंग वुमेन फाउंडेशन से की तरफ से अगर कोई गुहार लगाना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे तो क्या कर सकता है? बीइंग वुमेन फाउंडेशन की तरफ से हम यही कहेंगे कि जितने लोग जो भी नेक काम के लिए आगे आना चाहते हैं वो आए। हम लोग अच्छे काम के लिए यहाँ पे जो है चला रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ करके एक अच्छे काम में अपना समर्पण दे सकते हैं, साथ दे सकते हैं। और हम चाहते हैं कि लोग आगे आएँ। जिस तरीके से आज हमारे समाज में कंडीशन इतनी ख़राब है, लोगों की जो है दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं लॉकडाउन की वजह से, हमें एकजुट होकर के अब समाज को एक साथ होकर के लोगों की मदद करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। जिस तरह की संख्या बढ़ती चली जा रही मरीजों की और संख्या हमारे देश में दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही मरीजों की, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? लोगों से क्या कहेंगी आप? हम अपनी संस्था की तरफ से लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सेफ्टी करें अपने, बच्चों के लिए, अपने लिए जो है पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस रहें, मास्क पहने, हैंड ग्लव्स पहने, सेफ रहे, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं भी जाएं, कभी तो गैदरिंग में जाएं भी ना, और अगर जाएं भी तो पूरी तरीके से विथ प्रोटेक्शन, मास्क पहने, हैंड ग्लव्स पहने और उसके बाद ही जाएं। अदरवाइज़ घर से बाहर ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो हमारे देश के पीएम के द्वारा भी गुहार लगाई गई थी, लेकिन जिस समय आज ये चल रहा है कोरोना वायरस, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ भी उड़ रही हैं। जिस तरीके से प्रवासी लोग, मजदूर लोग निकलने पे आमादा हो गए, कोई रुक नहीं रहा, क्योंकि कैसे रुकेगा जब खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं। सरकार ने बोले बहुत, लेकिन ज़मीनी स्तर से अभी तक कुछ हो नहीं पाया। ऐसे में ही कुछ संस्थाएँ सामने आ रही हैं जो उनको खाने की व्यवस्था करवा रही हैं। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। फिर मैं और किसी जगह, किसी और जगह मिलूंगी आपसे और वहाँ पे आपको वहाँ की हकीकत दिखाऊंगी। देवेश। तो इस कार्य में कितना आपने सहयोग किया मैम का? ये तो सहयोग क्या है, जैसे कि ऊपर वाले की दीन है, हमारे पास है तो सहयोग कर रहे हैं। ये तो हमारी मैडम है जो जिनका नाम नम्रता तिवारी जी है, इनके यहाँ मैं जॉब करता हूँ और उन्हीं के सहयोग से हमने भी थोड़ा सहयोग दिया है। जो हमसे हो पाया है वो हमने सहयोग दिया है इस चीज़ में। बस यही कहना चाहूँगा कि हर आदमी जो जहाँ पे फंसा हुआ है वो अपने यहाँ वापस आ जाए। और सरकार से ये मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी से जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकते हैं वो और दें तो और अच्छी बात रहेगी। लेकिन सरकार ने अभी तक जो बोला वो तो किया नहीं है। अब बीजेपी की सरकार है, उन्होंने जहाँ तक देखा जाए तो काम तो कर ही रही है, बट यही है आदमी अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा है, वो तो पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है।